वोटर आईडी कार्ड फर्जी मामले में आज तृणमूल कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसला लिया है कि घर घर जाकर वोटरों के साथ बातचीत करेंगे, उनके वोटर आईडी कार्ड चेक करेंगे। आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को नेताजी इंडोर स्टेडियम की उस मीटिंग से ये ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में घर घर तृणमूल कांग्रेस के नेता जाकर सर्वे करेंगे और वोटर आईडी कार्ड लोगों का चेक करेंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि एक ईपिक नंबर दो शख्स का कैसे हो सकता है। हरियाणा और गुजरात के ऐसे कई लोग पाए गए हैं जो बंगाल के लोगों के ईपिक नंबर के साथ मैच खा रहा है। यानी तृणमूल कांग्रेस का सीधा इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप है कि एक ईपिक नंबर से दो आईडी कार्ड कैसे हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि ईपिक नंबर सेम हो सकता है, लेकिन जो बूथ और पार्ट नंबर वो अलग है, वो दो अलग अलग राज्यों के हैं। तो वही तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये जालसाजी की जा रही है और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन इस काम को अंजाम दे रही है। तृणमूल कांग्रेस की आज कोर कमेटी की मीटिंग में अभिषेक बनर्जी, पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने तमाम लीडर को ये हिदायत दी है कि बंगाल के अलग अलग हिस्सों में ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर ये कैंपेनिंग चलाना होगा और लोगों में ये अवेयर लाने की कोशिश यानी मुहिम शुरू की जाएगी। ऐसी पार्टी की तरफ से हिदायत दी गई है। इलेक्शन कमीशन में तृणमूल कांग्रेस के एक डेलीगेशन फराद हकीम, अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करती है और ये मांग रखती है कि जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए उनको खारिज किया जाए। एक ही ईपिक नंबर से दो आईडी कार्ड कैसे हो सकते हैं। हम तो अभी बताया आपको सब तो तीनों यूनिक आईडी नंबर, हमारा एक यूनिक आईडी नंबर, एक है फिजिकल वेरिफिकेशन, और हमारे जो वोटर है उसके वोट अधिकार है, बाहर के वोटर का हमारे यहाँ पर वोट अधिकार नहीं होना चाहिए। और सर देखिए 27 तारीख को तो माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों का तृणमूल कांग्रेस का सभानेत्री है, उन्होंने तो बता दिया था जो क्या काम करना है वोटर लिस्ट को लेके। बीजेपी जो फेक वोटर हरियाणा या अदर स्टेट का वोटर इधर उठा लिया है आगे जीतने के लिए, ये लोग गणतंत्र के हिसाब से जीत नहीं पा रहा है बंगाल में, इसलिए बैकडोर डिप्लोमेसी षड्यंत्र चक्रांत करके जीतने के लिए कोशिश कर रहा है, फेक वोटर उठा रहा है। तो मैडम मुख्यमंत्री ने वो निर्देश दिया है सबको, जनप्रतिनिधि को, हम लोग को, पार्टी संगठन को, जो तुम लोग अच्छा से पकड़ो, देखो, स्क्रूटनी करो। इसी के अगेंस्ट में जो 36 जो उस दिन मैडम ने नाम अनाउंस भी किया था, जो कोर कमेटी वोटर लिस्ट के लेके काम करेगा, देखेगा, उसी वो 36 जन को लेके और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चेयरमैन को लेके हम लोग का प्रदेश तृणमूल कांग्रेस आज मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में कुछ निर्देशन दिया गया है, कहाँ कौन कौन आदमी कौन सा जगह में, कौन सा जिला में काम करेगा, काम करने ये लोग रिपोर्ट करके आएगा। जैसे तो सब है, अभी फिरोज हाकिम जी है, और विश्वास जी है, वो अभिषेक बंदोपाध्याय जी खुद है, इसको अंडर में टीम में रहेगा। कौन सा जगह दिया गया है वो देखना पड़ेगा। तो उनका 24 परगना तो है ही है, वो तो ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है सब जगह। और दूसरे बात है आपका मुझे भी दिया गया है। तो इसमें ये लोग काम करके स्क्रूटनी करके जिला कमेटी को लेके आगे रिपोर्ट करेगा। कब तक रिपोर्ट करना है? कोई बहुत जल्द करेगा, बहुत जल्द करेगा, पाबंदी नहीं है। अगली मीटिंग का डेट अभी बोला नहीं है, रिपोर्ट देने के बाद तब आगे सोचेगा, बोलेगा ना। बात तो पार्टी का एक कर्मसूची था वोटर लिस्ट के लिए, मीटिंग हो गया है, जो काम मेरा है वो काम हम लोग करेगा। ना डेडलाइन का कोई नहीं, काम शुरू करेगा और रिपोर्ट देगा पार्टी। So Mamata Banerjee has categorically said that try to detect fake voters names who are registered in 2 places or in 3 places. So booth agents have been categorically asked from this meeting to go into details of this program for voter list revision, and we will keep regular touch. All district committees have been formed today in a better way. Not the district committees in connection with who will look after only voter list issue. Okay. It is not a general district committees. Correct. Up to booth levels. Correct. So they will be totally given instruction. I have been given direction, concentrate totally to the voter list issue. Because last Delhi election or Maharashtra election have given us the idea
that if we don't concentrate to voter list properly, then they can make a target for Bengal after 2026 election. We are not at all worried about situation. We are apprehending. Mamata Banerjee has already said we have come to the conclusion that 215 seats are coming in our favor after next assembly election. But we want to see the voter list must be updated. Delhi and Maharashtra elections were held in a manipulated voter list.